हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 2 पे हमने कहाँ पे एंड किया था? हमने चैप्टर नंबर 2 पे एक कंसोलिडेशन स्कीम और उस पे एंड किया था कि अब हमें क्या करना है, कंसोलिडेशन स्कीम बनानी है। ठीक है, तो ये चैप्टर बात करता है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम की। बट हम कंसोलिडेशन स्कीम तक कैसे आए? हम कंसोलिडेशन स्कीम तक आए कि पहले नोटिफिकेशन आया, स्टेटमेंट ऑफ, फिर इसके बाद लोगों को पता चला, जांच पड़ताल हुई, फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स बने, उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन हुआ, जो कुछ भी हो सब कुछ एंड में क्या किया, पब्लिश कर दिया, और फिर इसके बाद रेवेन्यू से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, तो अब बनता है कंसोलिडेशन स्कीम। तो सबसे पहले आता है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ कंसोलिडेशन स्कीम। अब देखो कंसोलिडेशन स्कीम कहाँ पे बनेगी? एक ऑफिस में बनेगी। तो ये एक ऑफिस है, ठीक है, ये है कंसोलिडेशन स्कीम बनने के लिए जो ऑफिसर है वो है, ये उनके ऑफिस में एसी लगा हुआ है और ये टीवी है। ठीक है, और ये उनके ऑफिस में नॉक करते हुए कोई आया और बता रहा है कि ऑब्जेक्शन है उसको, और इन सब के बाद क्या होता है, कंफर्मेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सेक्शन नंबर 19 में बात होती है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ कंसोलिडेशन स्कीम। ठीक है, कंसोलिडेशन स्कीम्स कौन कौन सी कंडीशंस के लिए बात करती है। देन इसके बाद 19A में बात होती है प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। ठीक है, ये CS लिखा है, PCS, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम की प्रिपरेशन होगी किसके द्वारा? बाय असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, ACO बनाएगा कंसोलिडेशन स्कीम को। ये बन गई हमारी कंसोलिडेशन स्कीम। अभी प्रोविजनल है क्योंकि ऑब्जेक्शंस वगैरह अभी फाइनल नहीं हुए, फाइनल बाद में होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 20 में बात होती है पब्लिकेशन। ये टीवी है, टीवी में प्रसार होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम एंड रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस देयर। ऑब्जेक्शंस तब आएंगे ना जब लोगों को पता चलेगा, उसके लिए क्या होगा? पब्लिकेशन होगा। नेक्स्ट इसके बाद 21 में बात होती है डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस टू द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। पब्लिश किया, ऑब्जेक्शंस मांगा, ऑब्जेक्शंस आ गए। अब उसको डिस्पोज कौन करेगा? उससे रिलेटेड बात है, उसको डिस्पोज करेगा कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, इधर कंसोलिडेशन असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास क्या आ गए? ऑब्जेक्शंस, और ऑब्जेक्शंस भेजे जाएंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास और वो उसे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन इस चैप्टर के, सेक्शन नंबर 23। 22 है नहीं, 23 में हम डायरेक्ट जंप करते हैं। 23 बात करता है कंफर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम एंड द इशू ऑफ द अलॉटमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, कंफर्म हो गए हैं प्रोविजनल कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन स्कीम है ये कंफर्म हो गई है, और उसके बाद क्या है? अलॉट करने के लिए ऑर्डर दे दो। तो अलॉटमेंट ऑर्डर्स यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी के बाद आगे चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा कंटिन्यू करेगा। तो अब हम चलते हैं इसके बैरक के प्रोविजंस पे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 19 है ही, ऊपर 13 से 18 ऑमिटेड हो गए हैं। तो 19 यानी कि 19 में कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन, अब देखो 1990s में क्या था, एयर कंडीशनर इंडिया में आया था ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, और 2000s के बाद अच्छे से अप्लाई होने लगा था, तो उसको ऐसे याद कर लो कि सेक्शन नंबर 19 में जंप करना है। ठीक है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय कंसोलिडेशन स्कीम। अब कंसोलिडेशन स्कीम में क्या क्या कंडीशंस होंगी? सबसे पहले देखो, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं किसकी? टेन्योर होल्डर्स की, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्यों डिडक्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने पब्लिक पर्पज के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो वैल्यूएशन है प्लॉट का, उसको भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूशन किया है पब्लिक पर्पसेस के लिए। तो ये वाला जो है ये दोनों पब्लिक पर्पसेस के लिए हैं, A और B। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या है? कंसोलिडेशन स्कीम तुम्हारे पैसे वैसे जैसे तय होने थे। जनरल रूल क्या है कि जो तय होना था, X एक अमाउंट है, ठीक है, X एक प्रॉपर्टी, वो तय होना था। ठीक है, बट तुम्हारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से कम हो जाएंगी, वैल्यूएशन जो है उसमें हटा दिया जाएगा। प्रोविजो क्या है? डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एरिया जो है, ठीक है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, अलॉटेड टू अ टेन्योर होल्डर, उस लैंड के लिए क्या करेगा? शैल नॉट डिफर फ्रॉम द एरिया ऑफ हिज ओरिजिनल होल्डिंग और होल्डिंग बाय मोर देन 25% ऑफ द लेटर। ठीक है, देखो जो डायरेक्टर कंसोलिडेशन स्कीम का है, ठीक है, तो क्या करेगा? द एरिया ऑफ द होल्डिंग और होल्डिंग अलॉटेड टू अ टेन्योर होल्डर शैल नॉट डिफर, डिफर नहीं करेगी, 25% से ज्यादा डिफर नहीं करेगी। ठीक है, किसकी परमिशन के बगैर? डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के बगैर। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो डिफर करवा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है कॉम्पनसेशन। ऊपर तुम्हारे पैसे कम कर दिए, अब तुम्हें ऊपर से पैसे भी मिलेंगे क्योंकि तुम्हें लैंड मिला है। ठीक है, अब देखो इस सेक्शन में जो लिखा हुआ है ना,
उसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ये जो एक एक सब सेक्शन में लिखा हुआ है, ये एक एक इसका एक अलग अलग सेक्शन ही है, ठीक है। अब क्या है, टू टेन्योर होल्डर, ऑब्वियसली तुमको जमीन मिली है तो तुम्हारी जो राइट्स लायबिलिटीज वैल्यूएशन कम भी होंगी, और तुम्हारे पास क्या है, टू टेन्योर होल्डर तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इसमें तो खैर देना पड़ेगा अगर तुम किसी और के लैंड का पेड़, कुआं, ठीक है, कोई भी अदर इम्प्रूवमेंट होल्ड करते हो तो दूसरे टेन्योर होल्डर को देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर फॉर लैंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम फॉर पब्लिक पर्पजेस। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर तुमने लैंड पब्लिक पर्पज के लिए दिया है तो तुम्हें कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। बस एक चीज समझ लेना कि कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बात हो रही है इसमें, तो कंडीशनर सी फॉर कंडीशनर, सी फॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल, देखो गांव सभा है, गांव सभा या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी को या फिर डेवलपमेंट के लिए तुमने अपना लैंड दिया है तो उसके लिए भी तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर फॉलोड। प्रिंसिपल, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल हमने पढ़ा है तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एवरी टेन्योर होल्डर, ठीक है, उसको क्या है, एक कॉम्पैक्ट एरिया मिलेगा। कॉम्पैक्ट पता है ना क्या होता है, फेस पाउडर जो होता है हम उसे लगाते हैं तो उसे हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं। वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट एरिया। कैसा होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। कॉम्पैक्ट एरिया मिलेगा जहां पे वो लार्जेस्ट पार्ट होल्ड करता है अपने लैंड का, ठीक है। प्रोविजो क्या है, किसी भी टेन्योर होल्डर को 3 से ज्यादा चक्स अलॉट नहीं होंगे, ठीक है, 3 चक्स से ज्यादा अलॉट नहीं होंगे। पर इसका जो एक्सेप्शन है वो किसके हाथ में है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रोविजो, फर्दर दैट नो कंसिडरेशन मेड शैल बी इनवैलिड फॉर द रीजंस। अब देखो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको 3 से ज्यादा चक मिल गए हैं इसकी वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएगा कंसोलिडेशन, कुछ मजबूरी रही होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जो टेन्योर होल्डर है जिसको प्लॉट अलॉट हुआ है और उसको वहीं पे अलॉट होगा जहां पे उसका प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन वगैरह है, जहां पे उसने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको लैंड देना बहुत ज्यादा सही है। तो आप एक चीज समझो, आप एक ऑफिस में बैठे हो और वहां पे आपको क्या क्या कंडीशन सही लग रही है कि तुमको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, रेवेन्यू जो है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है, तुमको और अलग से क्या है, इम्प्रूवमेंट जहाँ पे है वहां पे तुम्हें मिलेगा लैंड, ठीक है, फिर इसके बाद कॉम्पैक्ट एरिया मिलेगा, है ना, कॉम्पैक्ट एरिया मिलेगा। फिर इसके बाद जहाँ पे पानी के सोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे तुम्हारा चलता है ना, बम्बा, बम्बा बोलते हैं उसे, जहाँ पे चलता है कई सारे गाँव में, ठीक है, तो वहां पे वो तुमको मिल जाएगा। बस ये सारी चीजें हैं। अब इसमें और भी होंगे, अभी 1-2 और हैं वो पढ़ लेते हैं। एवरी टेन्योर होल्डर इज एज फार एज पॉसिबल अलॉटेड चक्स इन कंफर्मिटी विद द प्रोसेस ऑफ रेक्टेंगुलेशन, ठीक है, हमने कॉम्पैक्ट एरिया देख लिया कि जहां पे मेजर एरिया है वहां पे मिल जाएगा, प्लस रेक्टेंगुलेशन में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 2A कंसोलिडेशन स्कीम बिफोर इट इज मेड फाइनल अंडर सेक्शन 23, ठीक है, सेक्शन नंबर 23 में जो कंसोलिडेशन स्कीम है वो फाइनल हो जाती है तो शैल बी प्रोविजनली ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19A। हमने सेक्शन 19A पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन 19A में किस बारे में बात होती है, देखो आगे हम 19A पढ़ेंगे, सॉरी मुझे 9A लग रहा था, 19A हम आगे पढ़ेंगे। वो प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम असिस्टेंट ऑफिसर बनाता है, कंसोलिडेशन ऑफिसर बनाता है, उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब 19A में प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम कौन बनाता है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। अब ये जो ACO है, ठीक है, किससे कंसल्ट करेगा, कंसोलिडेशन कमेटी से कंसल्ट करके वो क्या करेंगे, एक प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बनाएंगे। अभी भी फाइनल नहीं हुई है, अभी प्रिपरेशन स्टेज में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पता चल गया, असिस्टेंट कंसोलिडेशन स्कीम जो ऑफिसर है उन्होंने अब बनाई है कंसल्ट करके, किससे, कमेटी से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर जरूरत है तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या करेगा, जरूरत में जो गांव सभा की या फिर पब्लिक के लिए जो प्रॉपर्टी दे रखी है, लोकल अथॉरिटीज के पास दे रखी है, वो प्रॉपर्टी जो वेस्टेड है उनमें, वो प्रॉपर्टी भी वो लोग दे देंगे, किसको, अगर किसी को देने की जरूरत होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सच लैंड इज यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस, वो कैसे अलॉट होगा, ओनली आफ्टर ACO हैज डिक्लेयर्ड इन राइटिंग, ठीक है, कि वो तुम अपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करो, वरना पब्लिक प्रॉपर्टी को तुम एज अ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करोगे तो गांव के लोग बोल देंगे इसे तो ज्यादा मिला है, हमें तो कम मिला है ना। बस इतनी सी चीज है कि प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम में असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या करेगा, हर चीज इक्वेट करेगा, ठीक है, इक्वेट करेगा, इधर लिख देते हैं, असिस्टेंट ACO क्या करेगा, इक्वेट करेगा, और उसे करने के लिए क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी दे देगा।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम। अब इधर क्या बन गई, प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम बन गई, अब उसे पब्लिश कर दो, ठीक है। एंड रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस देयर ऑन, ऑब्वियसली तुम कुछ बाहर करोगे, फॉर एग्जांपल तुम कुछ स्टेटस डालोगे तो उसमें कमेंट तो आएगा ही, ठीक है। अब देखो प्रिपेयर हो गई, ठीक है। असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर क्या कर देगा, सेंड कर देगा टेन्योर होल्डर्स को या फिर जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है नोटिस, ठीक है। उससे रेलिवेंट जो भी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह हैं कि तुमको ये मिलेगा और दूसरे को भेज दो तुमको ये मिलेगा, ठीक है, वहां पे पब्लिश कर दिया जाएगा। इतना हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जो प्रोविजंस हैं उसके सब्जेक्ट में रहते हुए, ठीक है, किसमें, सेक्शन 11A में, है ना, हमने 11A पढ़ा है। एनी पर्सन टू होम नोटिस हैज बीन सेंट अंडर सबसेक्शन 1, किसी भी इंसान को जिसको नोटिस भेजा गया है सबसेक्शन हाँ ऑब्वियसली पिछले वाले सेक्शन में जिसको भी नोटिस भेजा गया है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी पर्सन जो भी अफेक्टेड है प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम से, या फिर जो भी डिस्प्यूट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, करेक्टनेस वगैरह जो भी उसके इश्यूज को रेज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर पब्लिश हो गया। अब तुम्हें जैसे ही लग रहा है कि अरे यार हाय दैया हमारे साथ तो धोखेबाजी हो गई है, हमारे साथ तो गलत काम हो गया, तो तुम्हें 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते प्लस 1 दिन के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्शन फाइल करना है। किसके सामने, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट इसके बाद 3 है, एनी पर्सन अफेक्टेड, या फिर कोई भी पर्सन जिसको इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी पब्लिक राइट ऑफ पब्लिक हाईवे में या फिर पब्लिक लैंड में, जो भी चीज पब्लिक कर दी गई है, या फिर इंटरेस्ट है किसी भी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 ऑब्जेक्शंस का है, तो उसमें भी क्या करेगा, विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन के अंदर तुम्हें अपने ऑब्जेक्शंस रखने, किसके सामने, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के सामने, स्टेटिंग द नेचर ऑफ सच इंटरेस्ट और राइट, ठीक है। तो सेक्शन नंबर सबसेक्शन 3 में तुम्हें इंटरेस्ट है किसी चीज पे, ठीक है, और इसके साथ तो इसमें तुम्हारे साथ क्या है, कुछ डिस्प्यूट या फिर कुछ प्रॉब्लम अकर हुई है ना, इसमें 11A आता है और इसमें 19A का सबसेक्शन 2 आता है। 19A के सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था कि हमें जमीन हमको कम मिली है, हमको जमीन चाहिए, उससे रिलेटेड पब्लिक पर्पजेस वाले लैंड से रिलेटेड, ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया 11A और ये, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 21, ठीक है। सेक्शन नंबर 21 बात करता है, अब तुम्हारे पास इश्यूज आ गए, ऑब्जेक्शंस आ गए, अब तुम्हें क्या करना है, उससे डील करना है, ठीक है, ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये डिस्पोजल कैसे होती है, आपके दरवाजे पे कोई आया है और आप उसे डिस्पोज करो। इसमें है, देखो जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास, ठीक है, एज सून एज मे बी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायरी के बाद, लिमिटेशन कितना है, 15 दिन, किसको सबमिट हो जाएंगे, कंसोलिडेशन ऑफिसर को सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ऑब्जेक्शंस जो है वो उनको सुलझा सके, ठीक है, इन द मैनर हेयर इन प्रोवाइडेड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज। अब तुम पार्टीज को नोटिस तो दे दोगे कि हम तुम्हारी सुनवाई कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 2 है, जो भी पर्सन एग्रीव्ड है किसके, कंसोलिडेशन ऑफिसर के ऑर्डर से, तो उसको भी कितना, 15 दिन का लिमिटेशन मिला है, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि तुम अपील फाइल कर सको सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन के सामने, ठीक है, और उनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, द कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल बिफोर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्शंस एंड द सेटलमेंट ऑफिसर में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील, वो लोग क्या करेंगे, लोकल इंस्पेक्शन करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या देखना है, एक तो 15 दिन का लिमिटेशन पीरियड है, फिर उसके बाद लोकल इंस्पेक्शन हो रही है। इसमें लोकल इंस्पेक्शन और कहाँ होती है, 9B में होती है लोकल इंस्पेक्शन, ठीक है, ऑफ द प्लॉट्स इन डिस्प्यूट आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज कंसर्न्ड एंड कंसोलिडेशन कमिटी, ठीक है, नोटिस किसको दोगे, पार्टीज को दोगे कि हम तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल हो रहा है और उनके ओपिनियन में है, ठीक है, जो भी डिस्पोज कर रहे हैं कि मटेरियल इनजस्टिस इज लाइकली टू बी कॉज, कि मटेरियल इनजस्टिस हो जाएगी बहुत सारे टेनर होल्डर्स को और फेयर एंड प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन स्कीम को क्या करेंगे, कंसोलिडेशन ऑफिसर सबसे पहले क्या करेगा, रिवाइज करेगा, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी देगा टेनर होल्डर्स को कि तुम आओ, मुझे सुनाओ, बताओ अपनी बात क्या है, ठीक है, और टू रिमांड द सेम टू द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है, अपने जूनियर को बोल देंगे कि इसको दे देंगे और बोलेंगे कि अपने मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इसको डील करो। नेक्स्ट इसके बाद क्या, सेटलमेंट ऑफिसर के पास भी चला जाएगा ये सब चीजें, ठीक है, रिवाइज करने के लिए चीजें, और फिर वो भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आओ सुनाओ हमें अपनी कहानी, ठीक है,
और फिर इसके बाद या तो चाहें तो वो भी रिमांड कर सकते हैं किसको, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को, ठीक है, एज द सेटलमेंट ऑफिसर मे थिंक फिट विद सच डायरेक्शन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी। जैसा भी उन्हें सही लगता है वैसा वो नेसेसरी लगता है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो डिस्पोज कैसे करेंगे, पहला तो क्या है 15 दिन में आप जाओ कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास, ठीक है, अगर उनका नहीं सही लग रहा तो 15 दिन में आप जाओ सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ कंसोलिडेशन के पास, है ना, और ये दोनों क्या करेंगे, लोकल इंस्पेक्शन करेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर बहुत लगता है कि मटेरियल इनजस्टिस है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिवीजन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, 7 और 8 में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं हम कंफर्मेशन में, कंफर्मेशन, फिर इसके बाद उसी सेक्शन में अलॉटमेंट हो रहा है, सेक्शन नंबर 23 में। अब सेक्शन नंबर 23 में बात होती है कंफर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम एंड द इशू ऑफ द अलॉटमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। किस चीज का इशू हो रहा है, अलॉटमेंट ऑर्डर्स का इशू हो रहा है। अब इसमें देखो तुम्हें तो पता ही चल गया कि कंफर्म होनी है यहाँ पे, और कंफर्म कैसे होगी, सबसे पहले तो कि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल किया गया, कहाँ पे, सेक्शन नंबर 20 में मांगा गया था, तुमने नहीं मांगा किया, ठीक है, सेक्शन नंबर 20 में ही ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा, 21 तो ऑब्जेक्शन को डिस्पोज करने की बात हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्शन फाइल तो किया गया है, ठीक है, पर उसमें मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन जैसा भी नेसेसरी होगा वो सब करके क्या कर दिया गया है, उसको निपटारा कर दिया है सेक्शन नंबर 21 में, यानी कि डिस्पोज कर दिया है। 4 किस बारे में बात करता है, रिवीजन के बारे में, ठीक है, रिवीजन कर दिया है, निपटारा कर दिया है। देन इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 के बाद द प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम सो कन्फर्म, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल हो गई अब वो। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अलॉटमेंट कर दिया गया है सेक्शन 19A में, और मॉडिफाइड नहीं किया गया है सेक्शन 21 में, ठीक है, अलॉटमेंट हो गया है 19A में, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर इक्वेट करेंगे, हमने किया था ना कि अलॉटमेंट कर देंगे 19A में, ठीक है, और 21 में उसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, फाइनल ट्रीट किया जाएगा, यानी कि नॉट मॉडिफाइड देन इट मी कंफर्म, ठीक है। मॉडिफिकेशन हो गए उसके बाद कंफर्म हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन ही नहीं करने थे, मॉडिफिकेशन करने थे कंफर्म हो गए, मॉडिफिकेशन करने थे पर किए नहीं है तो भी कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रिवाइज एक्सट्रैक्ट जो स्पेसिफाई कर रहे हैं मॉडिफाइड अलॉटमेंट, तो वो कैसे इशूड होंगे, कंसोलिडेशन ऑफिसर से, ठीक है, वेयर द अलॉटमेंट्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय सेटलमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट इसके बाद क्या, सेटलमेंट ऑफिसर करेगा उन चीजों को जहां पे मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। इसमें ये बस ये बात हो रही है कि देखो केसेस नॉट कवर्ड बाय क्लॉज 1, ठीक है, क्लॉज 1 में जो केसेस नहीं कवर किए गए हैं जैसे कि मॉडिफिकेशन या फिर ऑब्जेक्शन वाले, रिवाइज एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाइंग द मॉडिफाइड अलॉटमेंट, ठीक है, तो उसको कौन इशू करेगा, कंसोलिडेशन ऑफिसर करेगा इशू जहां पे मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, सेटलमेंट ऑफिसर करेगा जहां पे मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि उसने मेहनत की है तो वही टीचर को दिखाएगा कि देखो हमने ये काम किया है ना। एंड द सेम शैल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय अंडर दिस एक्ट बी फाइनल अलॉटमेंट, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के साथ हम अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और आगे और भी ऐसी वीडियोस निकालने के लिए जो कि आपके यूपी जुडिशरी, एमपी जुडिशरी, बाकी सारी जुडिशरीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।